हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ बिंदास भारती पे एक नए ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ट्रेलर के बारे में जो कि है मराठी मूवी का ट्रेलर, जिसका नाम है फ्रेम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। रिएक्ट भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे, बट पहले देखेंगे कि क्या मतलब है इस फ्रेम का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओ बेटे, विनर 59th महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड। इतने सारे अवार्ड्स जो हैं इसको मिल चुके हैं भाई। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी ऑफिशियल सिलेक्शन, बेस्ट एक्टर हो तेरी। म्यूजिक तो इंटरेस्टिंग है। बातमीदाराकडे शब्द आहेत, आपल्याकडे कॅमेरा. वी हैव फिगर आउट हाउ टू कवर एवरीथिंग इन अ सिंगल फोटो। ओके, ये भाई बीइंग अ फोटोग्राफर, मैं बताता हूँ कि ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि आपको एक फ्रेम के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी बताना कि भाई ये फ्रेम जो है ये किस चीज़ के बारे में है। और स्पेशली जब आप एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं तो बहुत ही टफ काम है ये। याविषयी एका फोटोत कसा कव्हर करता येईल याचा विचार करायचा. ओ बेटे, ओ नागराज मंचुले एस चंदू पानसरे, चीफ फोटोग्राफर। सर उघडायचा ना. अरे वाह, है सिद्धार्थ देशमुख जूनियर फोटोग्राफर। तुमचे फोटोज तुमच्या फोटो स्टोरीज सगळं रोज फॉलो करतो. तो माणूस मला मारत होता ना, तेव्हाचे पण काही फोटो मिळाले. फोटो मिळाला नाही, काढला म्हणायचं. भाई फोटोग्राफर की जॉब जो है बड़ी मुश्किल होती है, खास करके जब उसको फील्ड पे रहना पड़ता है। रागिणी. सिद्धार्थ इंग्लिश कसं आहे तुझं? ओके सर, म्हणजे ठीक ते आहे. मराठीच आहे, पण एका वाक्यात 4 शब्द इंग्लिश बोलते. तू नाव इट इज. भाई सीधा सा है उसका। सीनियर फोटोग्राफर जो है वो कह रहा है भाई इंग्लिश कैसी है तेरी वगैरह, सब ठीक ठाक है। वो कह रहा है कि वो है बेशक मराठी, बट वो एकदम फुल टू इंग्लिश में बात करती है। क्या होगा भाई, चलो। आपलं आयुष्य हे आपल्या फील्डचं प्रतिबिंब आहे. कधी कोणाबरोबर कुठली घटना घडेल याचा अंदाज बांधता येत नाही. अचानक फोन करून सांगतेस की लंडनला शिफ्ट होतोय म्हणून, मला विचारायला पाहिजे ना. बँगलोर काय लंडन काय, कुठे भेटतोय आपण? तुझ्याशिवाय आम्ही दोघी सुखात आहोत ना, ह्याचं जास्त दुःख आहे तुला. तो वही भाई, फैमिली इशू बंदे का। जो फोटो आहे त्यात तुमची बायको आणि मुलगी आहेत का? उशीर झालाय, तू जाणार आहेस का? निघतो. इगो आणि एरोगन्स मध्ये ना गावात बसला सगळं. तुमच्या मनात आलं की माणसानं ठेवता, मनात आलं की काढून टाकता. माणूस म्हणजे काय झाडपाला वाटला का तुम्हाला? हे सर, तू कुठेही गेला ना, पहिल्यांदा फोटो हातात घ्यायचे. तो फोटोग्राफर का जो बॉस है उसको ये समझा रहा है कि तू कहीं पे भी जाए ना, सबसे पहले फोटो खींचने का वहाँ का। समोर ऍक्सिडेंट जरी झाला तरी आधी फोटो काढायचे. ओ तेरी। मला एवढंच कळतंय की ऍक्सिडेंट झाला असेल तर आधी मदत करायला पाहिजे ना. फोटो आपण नंतर काढू शकतो. ये बात तो बहुत बढ़िया कही कि भाई कहीं पे अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो पहले मैं उसकी मदद करूँगा ना, तो फ़ोटो तो मैं बाद में भी निकाल सकता हूँ। बट भाई फोटोग्राफर अगर ऐसा करेगा तो फिर फ़ोटो तो नहीं मिलेगा भाई उसको। सेन्सिटिव्ह विषय कव्हर करताना एकाच वेळी आपल्याला चांगला माणूस आणि चांगला फोटोग्राफर होता येत नाही. आणि तशी वेळ आली. एक अच्छा इंसान जो कि मतलब अगर आप किसी सेंसिटिव जगह पे हो फ़ोटो खींचने के लिए, तो भाई आपको बुरा बंदा बनना ही पड़ेगा, ये उसका बॉस कह रहा है। ठीक है कि एक अच्छा फोटोग्राफर जो है भाई वो अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता है जो इस तरीके की चीज़ों के ऊपर वर्क करता है। तर चांगला फोटोग्राफर व्हायचं ते आपलं काम आहे. विक्रम पटवर्धन की। दस जुलाई को आएगा भाई मराठी G5 ओरिजिनल पर फ्रेम। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बनाया इन्होंने, इसका लोगो जो बनाया मुझे तो मज़ा सा आया देखने में। और इनको फ़ोटो खींचते हुए देख के, इनके फ़ोटोग्राफी देख के भाई मेरे को अपने कॉलेज के पुराने दिन याद आ गए हैं।
क्योंकि क्या बोलूँ, एक टाइम पे भाई कैमरा ही था सब कुछ जो भी था। अब कहीं पे भी जाता था तो पहले कैमरा हाथ में रहता था, बाकी चीज़ें बाद में। स्ट्रीट फोटोग्राफी हुआ करती थी, फैशन फोटोग्राफी होती थी। हाँ, बट ये सब देख के मेरा मन कर गया है कि फिर से कैमरा उठा के कहीं पे निकला जाए, फोटोग्राफी की जाए। और काफ़ी अच्छे टॉपिक के ऊपर जो है ये मूवी है, जिसमें कि साफ दिख रहा है कि भाई अगर आप फोटो जर्नलिस्ट हैं, अगर आप सेंसिटिव चीज़ें जो हैं उनको कवर करते हैं, तो भाई आपको बहुत मतलब स्ट्रांग होना पड़ता है। जैसे एक सीन में देखा कि बंदा लाश देख के उल्टी कर दी। अब आप अगर ऐसे फोटोग्राफर फोटो जर्नलिस्ट है तो आपके हो सकता है मार पिटाई भी हो जाए, कहीं धरने में आप जा रहे हो वहाँ पे लठ बाज जाए तो आपकी पिटाई हो सकती है, आपको चोट आ सकती है। कई बार जब आप कहीं पे जाते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको लगेगा कि मैं पहले इनकी मदद कर दूं, बट अगर आप वहाँ पे उनकी मदद करने जाओगे तो आप बीइंग अ फोटोग्राफर वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पाओगे जो आपको करनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छे विषय के ऊपर जो ये मूवी बनाई गई है। बट हाँ, ये मराठी में, इसलिए मेरे को बीच बीच में जल्दी जल्दी रोकना पड़ रहा था और थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ रहा था अपने दर्शकों के लिए कि भाई वो क्या कह रहे हैं या क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए अभी इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में बातें करते हैं इस ट्रेलर के ऊपर। तो भाई G5 ओरिजिनल मराठी की ये फिल्म है जिसको काफ़ी सारे अवार्ड जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुके हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को। बेहतरीन एक्टर हैं जैसे नागराज मंजुले और अमेय वाघ के साथ ये मतलब एक साथ देखने को मिल रहे हैं दोनों। तो कुछ अच्छा ही होने वाला है। डायलॉग और मूवी को देख के तो ऐसा ही लगा। म्यूज़िक भी मेरे को तो सही लगा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो। फ्रेम फ्रेम का, आप लोग फ्रेम से क्या समझते हो, है ना? फ्रेम जो टाइटल दिया गया है उसको यहाँ क्यों दिया गया है? तो फ्रेम वर्ड का लिटरली एक मतलब होता है कि पिक्चर या सीन जो होता है ना उसका एक चौखट जो फ्रेम बना देता है, बॉर्डर जो बना देते हैं कि, है ना? तो बट यहाँ फिल्म के अगर हम बात करें फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में तो इसका डबल मीनिंग भी जा सकता है। जैसे कि प्रोफेशनल मीनिंग तो होता है कि ये स्टोरी फोटो जर्नलिस्ट की है ना, मीडिया फोटोग्राफर के बारे में है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो सिचुएशन को अपने कैमरे के फ्रेम के अंदर कैप्चर करते हैं, यानी कि जो एक फ्रेम है उसका, है ना, स्क्रीन व्यू फाइंडर जो होता है उसके अंदर से जो आप देखते हैं वो एक फ्रेम होता है ना फोटोग्राफी में। तो वो अपने एक फ्रेम, एक फ़ोटो, बेसिकली कहने का सिंपल शब्दों में, एक फ़ोटो के अंदर वो पूरी स्टोरी कैसे बयां करे कि वो क्या दिखाना चाहता है। ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है फोटोग्राफर के आगे। और फिलोसॉफिकल मीनिंग अगर हम करें तो फ्रेम हमारे देखने का एक नज़रिया भी होता है, पर्सपेक्टिव जिसको हम बोलते हैं, को उसको भी हम कह सकते हैं डबल मीनिंग की अगर हमने बात करी तो। ये एक अलग अलग लोग किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं उनके ऊपर है। जर्नलिस्ट का कैमरा है तो भाई वो क्या देखता है, क्या दिखाना चाहता है, क्या छुपा रहा है ना? वो सारी चीज़ें जो है वो फ्रेम के अंदर ही आ जाएंगी इनकी। डायलॉग की बात करें तो कुछ डायलॉग हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे लग सकते हैं या लगे होंगे। इस सोचने पे मजबूर किया होगा उन्होंने इस ट्रेलर के, जैसे कि हमारा काम सच को कैप्चर करना है, उसमें इंटरफेयर करना नहीं है। और ये फैक्ट है भाई, अगर आप फोटोग्राफर हो तो आप सिर्फ फ़ोटो खींचो और अपना काम करो। ये चंदू की आइडियोलॉजी दिखाई, यानी कि जो सीनियर फोटोग्राफर हैं उनका नाम चंदू दिखा है। नागराज मंजुले जो मेन हीरो हैं उन्होंने चंदू का कैरेक्टर निभाया है। और वो मन्ना जो कि एक जर्नलिस्ट है, उनका जूनियर जर्नलिस्ट है, उसको सिखा रहे हैं कि भाई फोटोग्राफी का धर्म सिर्फ कैमरा या फ्रेम से मतलब सच रिकॉर्ड करना नहीं होता। अगर कोई तकलीफ़ में है तो पहले फ़ोटो लो, क्योंकि तुम वहाँ खबर कवर करने गए हो ना कि मदद करने। अगर तुम मदद करोगे तो भाई वो खबर रह जाएगी। मोरल डायलेमा और कॉन्शियस, है ना, कॉन्शियंस है, यानी कि सिद्धार्थ का जो पर्सपेक्टिव है, जो मतलब जूनियर फोटोग्राफर है अमेय वाघ ने जिसका किरदार निभाया, वो इस सोच से सहमत नहीं है। है उसका मानना है कि भाई कैमरा उठाने से पहले हम एक इंसान है। अगर कोई मर रहा है तो पहले हम फ़ोटो खींचेंगे या पहले हमें उसकी जान बचानी चाहिए? तो इसके ऊपर उसके सर ने ना एक बहुत शानदार कहा था कि भाई इस वाले काम में ना आप अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते। आप या तो अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो या आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। चूज़ आपको करना है, बेसिकली ये है। अब यहाँ पे भाई एक अर्जेंसी भी हो सकती है इसमें, है ना? दुख भी दिखाया जा सकता है। बहुत बड़े डिज़ास्टर जैसे अर्थक्वेक होते हैं, ये तबाही होती है, या ह्यूमन सफरिंग होती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन फोटोग्राफर्स को दर्शानी पड़ती हैं, जो कि फ़ोटो जर्नलिस्ट होते हैं। तभी वो सवाल उठा सकते हैं। अगर वो फ़ोटो नहीं खींचेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ से बनेगी? ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनेगी तो भाई वो सवाल कहाँ से उठेंगे? इस तरीके की चीज़ हैं। जो प्लॉट सेटअप किया गया है, कहानी पुणे की है, न्यूज़पेपर न्यूज़ रूम के बैकग्राउंड पर बेस्ड है।
दो अलग अलग जनरेशन के लोग एक साथ जब मिलते हैं तो क्या टकराव होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी में क्या टकराव होते हैं, ये सब कुछ दिखाया गया है। टर्निंग पॉइंट दिखाया गया है, ट्रेलर की बात कर रहा हूँ भाई, एक टर्निंग पॉइंट दिखाया है जहाँ भयानक अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है जो दोनों की ज़िंदगी और सोच को बदल देता है। जैसे कि डिजास्टर के बीच में दोनों न्यूज़ कवर करने का जिम्मा मिलता है और वहाँ जाते हैं, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मूवी में देखने को मिलेगा। ड्यूटी वर्सेस ह्यूमैनिटी दिखाई है कि भाई एक बंदा कहता है कि पहले ड्यूटी है, एक बंदा कहता है कि पहले ह्यूमैनिटी है ना। ह्यूमैनिटी के चक्कर में अगर आप जाओगे तो ड्यूटी भूल जाओगे, ड्यूटी करोगे तो ह्यूमैनिटी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी। कास्टिंग अच्छी है मराठी के हिसाब से, अगर आप देखो नागराज मंजुले बहुत ही एकदम रॉ एंड हार्ड हिटिंग अवतार में नज़र आ रहे हैं। अमय वाघ जो है वो इमोशनल और आइडियलिज्म से रिलेटेड उनका किरदार दिखाया गया है। मुग्धा गोड से बड़े समय के बाद देखने को मिल रही हैं जो कि सीनियर वाले की वाइफ बनी है। तो अच्छा है भाई सिनेमैटिक, मुझे फोटोग्राफी अच्छी लगी, कुछ जो इसके अंदर दिखाई गई, डायरेक्शन अच्छा लग रहा है जिस तरीके से दिखाया गया है। तो ओवरऑल मैं जो इसको अवार्ड मिले हैं ना मूवी को ऐसे ही नहीं मिले हैं भाई, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं आपको अच्छी लगेंगी। आपको एक जो जिसका काम होता है उसको वो कैसे कर रहा है उस चीज़ के बारे में बताएंगे। लोगों को लगता है फ़ोटो खींचना बहुत इजी वर्क होता है, बट भाई जब आप जॉब पे हो तो जब आपको कोई टास्क मिलता है ना तो वो इजी काम भी जो है वो टफ़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत चीज़ें सोचनी होती है, सिर्फ अपने मन से नहीं करना होता है। तो इसलिए हर जॉब हर टास्क जो है अपने आप में आसान नहीं है। दूसरे का काम सबको आसान लगता है, वो वाली चीज़ होती है, बट ये काफ़ी टफ चीज़ है। और इसके ऊपर ये मूवी आई है फ्रेम, भाई ज़रूर देखिएगा, मैं तो ज़रूर देखूँगा इसको, मराठी में ही देख लूँगा भाई जैसी ही आएगी। तो आप तक लाएंगे अपने रिव्यू, आप लोग बताइएगा कि आपको कैसे लगे हमारे रिव्यू और ये वीडियो। अगर ये वाली वीडियो जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये अच्छी लगी है, ट्रेलर अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।